पूरे परिवार के लिए आपने नए कपड़े खरीदे होंगे, बुढ़े दादा के लिए फेंटा खरीदा होगा, छोटे से बच्चे के लिए भी जबला खरीदा होगा, माताओं के लिए 4-5 हजार का बेस खरीदा होगा। गाय माता भी तो हमारी माता है, वो भी तो परिवार की सदस्य है। 50,000 के कपड़े की गांठ जब बांध लाए तो उसमें 50 रुपए की लुगड़ी अपनी गाय माता के लिए लाना भी याद आया? नहीं आया। विवाह में, शादी में आप सब माताएं सोना चांदी पहन के घूमती हो, गाय माता भी तो हमारी माता है। माना कि वो सोना चांदी नहीं पहनती, लेकिन एक 50 रुपए की पीतल घंटी से विवाह के समय, शादी के निमित्त, क्योंकि ये भी हमारी मां है, उसके गले को सजाना याद आया? किसी को नहीं आया। शादी में हम सब 3 दिन तक मिठाई खाते हैं, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला। गाय माता को शादी के नाम की गुड़ की टुकड़ी खिलानी भी याद आई? हकीकत तो यह है कि शादी के जोश में 7 घंटे तक भूखी खड़ी रह गई थी, चारा डालना भी याद नहीं आया। और ये तो बहुत सामान्य बातें हैं। अब गंभीर विषय पर ला रहा हूं आपको। हमें हमारी जन्म देने वाली मां का आज नहीं तो कल 100 साल पूरा होना सबको देखना ही होता है। चाहे जन्म देने वाली माँ हो, जननी माँ हो, चाहे पिता को जन्म देने वाली दादी माँ हो, चाहे माता को जन्म देने वाली नानी माँ हो, जब किसी भी माँ की मृत्यु होती है, हम उस माँ के मरे हुए शरीर को, शव को, लाश को, डेड बॉडी को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करके आते हैं। और गाय माता की जब मृत्यु हो जाती है तो हम घर वाले पास में भी नहीं जाते हैं, किसी ट्रैक्टर में डाल के गांव के बाहर फिकवा देते हैं, जहां उसके मृत शरीर को कुत्ते और कौवे नोच नोच करके खाते हैं। और जब धर्म की बात पूछो तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बताओ ये कैसा माँ और बेटे वाला नाता है? हमारे धर्म ग्रंथ बैल की मृत्यु हो जाए तो सफेद वस्त्र, और गाय माता की मृत्यु हो जाए तो लाल वस्त्र ओढ़ा के उनको अपने निजी स्वयं की भूमि में समाधि देनी चाहिए। आज ये परंपराएं लुप्त हो गई। हम केवल कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। हमारे व्यवहार में माता और पुत्र जैसा कोई भी सूत्र नजर नहीं आता है। परिणाम स्वरूप गौशालाएं खोलनी पड़ती है और दान लेना पड़ता है। हर घर गौशाला हुआ करती थी। बिना गाय माता के दर्शन के हिंदू पानी तक नहीं पिया करता था, और गाय माता के बिना हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अपने शुभ कार्य का कदम तक आगे नहीं रखा करता था। आज हम लोगों ने अपनी गाय माता को घर से बेघर कर दिया। भला हो जो प्रवास बाहर करके भी यहां गांव की गाय माताओं के पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये जो तिरुपति बालाजी मित्र मंडल वाले हैं इन्हीं का कर्तव्य है कि गाय माता घास खाए? या पचारिया परिवार का ही कर्तव्य है कि गाय माता घास खाए? हम सब का कर्तव्य है। और मैं तिरुपति मित्र मंडल वालों, वैसे सूरत में जो भी हैं, गाय माता के प्रति भाव बहुत बड़ा है। पिछले कुछ लगभग 2 महीने पहले मैं सूरत आया था। किसी सत्संग में मुझे बुलाया था और सिर्फ 10 मिनट की मैंने एक चर्चा की थी। अजमेर में एक चिकित्सालय बन रहा था, उन्होंने 10 मिनट में 31 लाख रुपए इकट्ठे करके हाथ में रख दिए कार्यकर्ताओं के, सिर्फ 10 ही मिनट में। तो निश्चित रूप से सूरत के जितने भी समूह हैं वो अपने आप में विशेष सेवा देते हैं, लेकिन ये तो बहुत समझदार है, हम सब लोग बेवकूफ हैं। ये जो सेवा दे रहे हैं ये पक्का इन्वेस्टमेंट है और कंप्लीटली रिफंडेबल है। जो इस बात को जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वस्तई सदा। 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी जी का निवास उस व्यक्ति के आंगन में रहता ही रहता है जिस व्यक्ति के भाव भोजन को गाय माता करके फिर गोबर त्यागती है। जो कुछ गाय माता के निमित्त दिया जाता है वो कई गुना लौट करके आता है। चाहे समय दीजिए, चाहे धन दीजिए और चाहे तन दीजिए, आप जो कुछ देंगे वो सब मिलने वाला है, और बाकी मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान के दरबार में मांगने वाले को न तो आज दिन तक कुछ मिला है,
और न मिलेगा, और एक आध को भी मिला हो तो मुझे एड्रेस दे दो। बाकी भगवान के दरबार में जिसने कण दिया तो बदले में मन मिला। और ये नई रीति नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर भगवान का देने का ही स्वभाव होता तो सबसे पहले अपने परम मित्र, फास्ट फ्रेंड सुदामा जी को क्यों नहीं दे दिया? बरसों तक वो क्यों भटकते रहे भूखे ही? जब तक सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल दिया नहीं, तब तक कन्हैया ने रिफंड किया नहीं। लोग कहते हैं साहब द्रौपदी रोने लगी तो कन्हैया ने साड़ी बढ़ा दी। गलत फहमी है आपकी। अगर देवी द्रौपदी शिशुपाल वध के समय कन्हैया की अंगुली पर ड्रेसिंग नहीं करती, पट्टी नहीं, कि हम अगर थोड़ा भी कुछ उनके निमित्त करते हैं, उन्होंने वचन दिया है गीता जी में कि योग क्षेम वहाम्य हम, कि अर्जुन जो मेरा काम करेगा मैं उसके सारे काम को संभालूंगा। और भगवान का वास्तविक काम है गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ संरक्षण। और इस काम को जो कोई व्यक्ति इस कलिकाल में करेगा, गौ माता उसके जीवन की सुरक्षा, उसके भविष्य का संरक्षण और उसके परिवार का संवर्धन अवश्य करती है। तो आप सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, मैं तो कहता हूं कि क्षमता से भी बढ़कर प्रयास करें। जितना आप ज्यादा प्रयास करोगे उतना अनंत काल तक आपको प्राप्त होता रहेगा। तो ओम जी मुंडेल ने तो अपने जीवन को धन्य धन्य कर ही लिया, अपने जीवन का निवेश करके। इन्होंने तो अपना जीवन इन्वेस्ट कर दिया। आप लोग समय, संपत्ति जितनी हो सके गौ सेवा में लगाओ। और एक गाय माता हम सबके आंगन में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उठ करके गाय माता को अगर हम रोटी नहीं जिमा सके तो हमारा भोजन ही अपवित्र होता है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में एक गाय माता रखें, और गौशालाओं में जो आजाद गौ माताओं को ला करके सेवा की जाती है, उन गौ माताओं की सेवा में सहभागी बने। आप सबका जीवन दिव्य बनेगा, महान बनेगा। भगवती गौ माता से आप सबके परम कल्याण की मंगल कामना के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वफा से प्यार का इजहार करते हैं, वफा से प्यार का इजहार करते हैं। और गुरुदेव अपने शिष्यों का हमेशा सम्मान करते हैं। क्या हम हैं और क्या हमारी औकात, क्या हम हैं और क्या हमारी औकात। गुरुदेव को तो भगवान भी प्रणाम किया करते हैं, गुरुदेव को तो भगवान भी प्रणाम किया करते हैं। आपको एक बार हम जोरदार तालियां बजाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जीवन को गौ माता की भक्ति में लगा दिया। बिना किसी विलंब के मेरा निवेदन रहेगा, हमारे मध्य महंगे महंगे मेहमान पधारे आपके इसी क्षेत्र के, वो एक शख्स जिन्होंने गौ माता की भक्ति के माध्यम से गौ माता के हितार्थ में भामाशाह के रूप में अपना नाम इस क्षेत्र में गूंजा दिया। आदरणीय बड़े भाई साहब, श्री जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता श्री अमरचंद जी जाजरा साहब के लिए चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करें। आप श्री आगे बधारें, भाई साहब आप आगे बधारें। और मेरा निवेदन रहेगा, आप श्री का मान और सम्मान स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा, श्री धनराज जी चौधरी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। अमरचंद जी जाजरा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका भामाशाह के रूप में एक ऐसी पहचान बनी आज से मात्र 1.5 साल पूर्व भाई साहब श्री ओम जी मुंडेल के द्वारा ही एक भक्ति से गंगा रही, और उनके अंदर एक विशालतम रूप में विश्व पटल पर वो पहला गौ माता के प्रति दान के नाम आया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करते हैं। आपकी गौ भक्ति ऐसी बनी रहे। स्वागत की बेला में मेरा निवेदन रहेगा, हमारे मध्य आदरणीय सम्माननीय श्री मत